ब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुसुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण 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 बोलो। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। बद्री नारायण 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 बद्री। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की
हर हर महादेव। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, सभी संत महानुभाव, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, चातुर्मास्य कालीन सत्संग सत्र में श्रीमन महाभारत का आश्रय करके, आलंबन करके जो सनातन संस्कृति के विचारों का हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उस क्रम में प्रसंग चल रहा था पांडवों के अज्ञातवास का। और धीरे धीरे 4 महीने संपन्न हुए तो ब्रह्म महोत्सव में महाराज विराट के दरबार में एक बड़ा विलक्षण पहलवान मल्ल आया, जिसका नाम है जीमूत, और बड़ा विकराल, बड़ा भयावह, बड़ा भयंकर, बड़ा बलशाली। उसने जितने भी पहलवान, जितने भी मल्ल लड़ने आए, सबको पराजित कर दिया अथवा मार दिया, पर उसकी क्षुधा शांत नहीं हुई, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। उसने पूरे विराट नगर के मल्लों को, पहलवानों को चेतावनी दे दी, आमंत्रण कर दिया, ललकार दिया। कोई सामने आया नहीं। तो यद्यपि भीम नहीं चाहते थे लड़ना, क्योंकि जरा सा भी कुछ शक्ति का प्रदर्शन किया तो हमारे अज्ञातवास के भंग होने का भय है, इसलिए बच रहे थे। परंतु विराट ने अत्याग्रह राजा होने का, एक अपने बड़े होने का भी सुख होता है, अपने अधिकारों के उपभोग करने का भी एक अपना सुख है। तो भीम को लड़ना पड़ा, और लड़े तो परिणाम आप जानते हैं, भीम तो कभी पराजित हुए नहीं। भीम ने जीमूत को मार दिया, बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी, बड़ी प्रशंसा हुई, पर बात दबी रही, राज्य के बाहर नहीं गई। धीरे 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 4 महीने के बाद 10 महीने पूरे हो गए, अब 11वां महीना आरंभ हो गया। कहते मासा 10 समाययुः महारथेषु छन्नेषु मासा 10 समाययुः। और तस्मिन वर्षे गत प्राय, लगभग मान लो 2 महीने बचे हैं, 11वां महीना चल रहा है, तो वर्ष लगभग पूरा होने को है। एक दिन किसी महोत्सव में विचरण करती हुई सैरंध्री माने द्रौपदी को सुदेशना के मौसेरे भाई कीचक ने, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था और जिसके कारण विराट नगर की प्रतिष्ठा थी, महाराज विराट उतने शक्तिशाली नहीं हैं। महाराज ये बड़ी अद्भुत बात हुई, सैरंध्री को देख लिया तो अब उस दुरात्मा के चित्त में द्रौपदी को प्राप्त करने की लालसा जग गई। वो जानता है राजा मेरा क्या बिगाड़ेंगे, ये विराट मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, और कौन है इस विराट नगर में जो मेरे सामने खड़ा हो पाए। पर फिर भी उसने प्रयत्न किया अपने स्तर पर। अंत में अपनी बहन को कहा, सुदेशना को, महाराज विराट की श्रीमती को, बहन ये जो तेरी सेविका है, परिचारिका है, सैरंध्री है, ये तो कोई अपूर्व सुंदरी है, और मैं स्मर के बेग से व्यथित हूं, मुझे इसकी आवश्यकता है। सुदेशना ने बहुत समझाया परंतु नहीं मारा। अंत में स्वयं कीचक ने द्रौपदी से प्रस्ताव रखा कि देखो किसी भी प्रकार आप मेरे साथ आ जाओ। द्रौपदी ने कहा भाई मैं विवाहिता हूं और मेरे 5 पति हैं जो किसी कारण से अदृष्ट हैं, 5 गंधर्व हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। तुम यदि बलपूर्वक मेरे साथ दुर्व्यवहार करोगे तो फिर याद रखना तुम जीवित न रह पाओगे। अरे भाई कीचक, तू जलती हुई आग में कूदने की कुचेष्टा मत कर। जैसे पर्वत को तोला नहीं जा सकता, जमीन पर लेटे लेटे चंद्र को पकड़ा नहीं जा सकता, जैसे सियार कभी सिंघनी का वर्ण नहीं कर सकता, वैसे तू मुझे कभी न पा सकेगा। इसलिए दुस्साहस मत करो। परंतु कीचक तो बस मृत्यु के मुख में
वो मृत्यु का कलेवा बनने के लिए तैयार था। बेचारी सुदेशना के शतधा समझाने पर भी उसने सैरंध्री को प्राप्त करने की, द्रौपदी को प्राप्त करने की जिद न छोड़ी। एक दिन योजना के अनुसार कीचक ने कोई दिव्य पेय पदार्थ बनाया, उसका वितरण करना था, उसका प्रसाद सुदेशना के यहाँ भी भेजना है। वो योजना दोनों बहन भाई की है। सुदेशना ने सैरंध्री को, द्रौपदी को बुला करके कहा कि तुम कीचक के यहाँ चली जाओ और मेरे लिए जो पेय पदार्थ बनाए वो ले आओ। परंतु द्रौपदी ने कहा, महारानी आप जानती हैं उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनका चिंतन, उनकी दृष्टि अच्छी नहीं है। और मैं जब आपके यहाँ सेविका बनने आई थी तो मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं किसी का झूठा नहीं पीऊंगी, झूठा नहीं खाऊंगी, किसी के चरण नहीं धोऊंगी और किसी भी पुरुष से एकांत में बात नहीं करूंगी। आप क्या करने जा रही हो? जब आप जानती हैं कि कीचक का चरित्र अच्छा नहीं है। तो सुदेशना ने कहा कि तुम चिंता मत करो, उसका साहस नहीं है जो आपकी ओर आंख उठा करके देखे, जाओ चली जाओ। सतधा प्रार्थना करने पर भी समाधान ना मिला तो द्रौपदी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की, प्रभु मेरे चरित्र की रक्षा केवल अब आप कर सकते हैं, हमें किससे अपेक्षा करूं, कौन बचाएगा मुझे। और भगवान सूर्य ने अंतर्हितम ततस्तस्या रक्षो रक्षार्थमादिशत, भगवान सूर्य ने अत्यंत गोपनीय कोई बलशाली राक्षस द्रौपदी की रक्षा के लिए अदृष्ट रूप से साथ में कर दिया। और द्रौपदी जा तो अकेली रही है, संसार समझता अकेली जा रही है, परंतु वो राक्षस भगवान सूर्य के द्वारा नियुक्त साथ में जा रहा है। राक्षस होने का अर्थ को ये मत समझना कि वो दुरात्मा और नकारात्मक वृत्ति के ही लोग राक्षस होते हैं। विभीषण भी राक्षस हैं। इसलिए राक्षस होना माने यक्ष और राक्षस दोनों के दोनों जो जल की रक्षा करते हैं वो राक्षस कहलाते हैं, जलीय तत्व के रक्षकों को, और जलीय तत्व का यजन करने वालों को यक्ष कहा जाता है। ये दोनों एक कक्षा के हैं, यक्ष और राक्षस। जैसे एक किसी व्यक्ति के दुराचारी होने से पूरी जाति को दुराचारी नहीं माना जा सकता, ऐसी रावणादिक के आतंकी होने से पूरी राक्षस जाति को निंद्य नहीं माना जा सकता। तो राक्षस और जो यक्ष हैं दोनों एक कक्षा के हैं, इसलिए दिखते नहीं थे। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज अंतर्हित माने गोपनीय भाव से कीचक जैसे ही द्रौपदी आई तो पेय पदार्थ तो क्या देना था, उसको तो अपनी अभिलाषा पूर्ण करने का भाव था और उसने द्रौपदी के साथ में दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। तो महाराज अचानक जैसे कटा हुआ वृक्ष गिर जाता है वैसे ही एक जोर का धक्का दिया उस राक्षस ने, अथवा ये कहो कि द्रौपदी ने। तो धड़ाम से जैसे कटा हुआ वृक्ष गिर जाता है ऐसे कीचक धड़ाम से धरती पर गिरा। पपात साखी व निकृत मूलः, जड़ से कटा हुआ पेड़ गिर जाता है या आंधी के बेग से उखड़ करके गिर जाता है, अप्रत्याशित प्रहार से वो तैयार नहीं था उसके लिए, धड़ाम से गिरा। और महाराज उसके चंगुल से बच करके महारानी द्रौपदी आज एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज जैसे वहाँ खींच करके लाई गई थी, यहाँ खींच करके नहीं लाई। यहाँ अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने चारित्र की रक्षा के लिए द्रौपदी दौड़ करके राजसभा में पहुंच गई। कीचक उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है और उसने भरी सभा में, महाराज विराट बड़े दिव्य सिंहासन पर बैठे, बड़े दिव्य सिंहासन पर विराट बैठे, बड़ा अभिमान था राजा होने का, परंतु राजा के होने का या न होने का कीचक पर कोई असर नहीं है। कंक बैठे हैं, युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हैं, भरी सभा में बड़े बड़े सामंत बैठे हैं। उन सबके देखते देखते भरी सभा में, भरे दरबार में कीचक ने केस पकड़ करके द्रौपदी को धरती पर गिराया और महाराज ठोकर मारी। अथीनाम, केस पकड़ करके गिराना ही इतना पर्याप्त था। महाराज किसी माँ को, किसी स्त्री को सार्वजनिक रूप से गाली देना
उस पर उंगली उठाना, उस पर लांछन लगा देना, यही पर्याप्त अपमान है। ऊपर से प्रहार कर देना, केस पकड़ करके खींच लेना, ये कोई सामान्य अपराध है? एक अति सामान्य स्त्री को भी कोई भद्र व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अति सामान्य स्त्री को भी कोई अपमानित नहीं करना चाहता, और ऊपर से गिरा करके ठोकर मारना, लात मारना। अथैनाम पश्यतो राज्ञः पातयित्वा पदावधीत, अपने पैर से उसने प्रहार किया। उस समय जो द्रौपदी की रक्षा में राक्षस गुप्त रूप से विराजमान था, उसने धक्का देकर के कीचक को बहुत दूर फेंक दिया, लात मारी तो ऐसा लगा जैसे करंट लगा हो। भाई द्रौपदी का तो अपमान हुआ ही, परंतु उस राक्षस ने आवेश में आकर के कीचक को जब धक्का दिया तो अचानक जैसे गेंद कहीं से टकरा करके दूर गिरती है, लोगों को आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, इतना शक्तिशाली कीचक इतनी दूर जाके गिरा। वो अचेत सा हो गया। पूरी की पूरी सभा में सन्नाटा छा गया है। लोग लज्जा के मारे नजरें नीचे गढ़ाएं, किसी की आंखों में आंसू है, किसी के माथे पर पसीना है, और कोई अपनी मुट्ठियां भींच रहा है, कोई दांत भींचता है। पर कीचक के सामने कोई बोले तो कौन बोले? कई बार पाप को, अन्याय को, अत्याचार को इसलिए भी लोग सहते हैं हमारे संबंध खराब ना हो जाएं, हम बोलेंगे तो लोग रूठ जाएंगे, इसलिए भी मौन हो जाते हैं कि क्या हमारा क्या हम क्यों झंझट में पड़े, व्यर्थ में क्यों खतरा मोल लें। तो भय के कारण मौन हो जाते हैं और लोभ के कारण मौन हो जाते हैं। मनुष्य के अंदर से यदि भय और लोभ, ये दोनों की दोनों दुर्बलताएं ये मिट जाएं, तो फिर संसार में पापियों को, अत्याचारियों को, अन्यायियों को ये स्वतंत्रता ना मिले। शक्तिशाली नहीं होते पापी लोग, ये दुरात्मा जितने भी, दुष्ट जितने भी हैं उतने शक्तिशाली नहीं हैं। ये शक्तिशाली होते हैं सज्जनों के मौन के कारण, सज्जनों की उपेक्षा के कारण। सज्जन यदि मौन न हो, सज्जन यदि दुष्टों की, दुरात्माओं की उपेक्षा ना करें, तो पापी इतने सामर्थ्यवान नहीं होते कि किसी को कहीं भी कैसे भी पीड़ित कर जाएं। ये भले लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, केवल घरों की नहीं, अपने आँखों की, कानों की, विवेक की, विचार की, बुद्धि की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। अपना क्या, क्यों चक्कर में पड़ना है? पर जटायु जी महाराज ने यदि खिड़कियां बंद कर ली होती अपनी आँखों की, कानों की, विचारों की, विवेक की, तो फिर आज जो जटायु जी महाराज प्रासंगिक हैं, आज जो जटायु जी महाराज सम्मान के अधिकारी हैं, भला कौन सम्मानित करता, कौन याद करता उनको? एक जटायु का प्रसंग हमको सावधान करता है, कहीं अन्याय होता हो तो उसका खड़े होकर के, निडर होकर के, निर्भीक होकर के, निर्लोभ होकर के विरोध करना चाहिए। परिणाम चाहे जो आए, हम सफल हुए कि ना हुए बात एक अलग है, परंतु हमको उसका विरोध करना चाहिए। महाराज द्रौपदी के मुंह से खून निकल आया था, उसी समय भीम कीचक को मारना चाहते थे, परंतु रहस्य खुलने के भय से युधिष्ठिर ने संकेत से कहा, पी जाओ इस विष के घूंट को भी, इस अपमान के घूंट को पी जाओ। संकेत में कहा तो भीम पीछे हट गए। द्रौपदी ने रोते हुए भरी सभा में विराट को कहा, विराट के दैन्य को फटकारा, लज्जा नहीं आती? महाराज इस कुर्सी पर बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं है। राजा होकर के भी आपके राज्य में पाप होता हो, अन्याय होता हो, और आप मौन होकर के चुप बैठ जाओ, आप नेत्रवान होकर के अंधे हो जाओ, आप कानों वाले होकर के बहरे हो जाओ, तो फिर आप जैसे लोगों को राजा बनने का कोई हक नहीं है। आज मेरे धर्म पास में बंधे बेबस पतियों का पौरुष कहाँ चला गया? मैं एक नीच सूत पुत्र के द्वारा ठुकराई गई हूं। अरे धिक्कार है तुम्हारी राज सत्ता को, जो एक अबला की रक्षा नहीं कर सकते। ये धरती फट क्यों नहीं जाती, ये आकाश गिरता क्यों नहीं है? अबला के अपमान की आग तुमको जला डालेगी, विराट ध्यान रखना। भीम तो कौन कहे महाराज, भीम की दशा तो कैसी होगी आप कल्पना कर लीजिए। वो ऐसे शक्तिशाली हैं कि वो बड़े बड़े हाथियों के सिंहों के बक्ष फाड़ दें।
कैसे उन्होंने द्रौपदी का अपमान सहा होगा? मात्र ये कि केवल 1 महीना और शेष बचा है, इसलिए खून का घूंट पी गए होंगे। परंतु आज तो धर्मराज युधिष्ठिर की ये दशा है, उनकी दांतें भिज गई हैं, मुट्ठियां बंद हो गई, माथे पर पसीना निकल आया। युधिष्ठिर से कोपात्तु ललाटे स्वेद आगमत, पूरे के पूरे स्वेद से, पसीने से महाराज तर हो गए, आर्द्र हो गए। और संकेत में द्रौपदी को कहा, सैरंद्री 1 मास तक धैर्य रखो, बस 1 मास शेष है अज्ञातवास का। ये बात नहीं कही, बस 1 मास तक प्रतीक्षा करो, अज्ञातवास का समय पूर्ण होने में 1 महीना है, कैसे भी सहन कर जाओ। और इस संकेत में क्या कहा? द्वंसिनो द्वादशांगस्य चतुर्विंशति पर्वणः कह षष्टि त्रिशतारस्य मासो नस्याक्षमो भवेत्। वो कहते हैं देवी 1 वर्ष में, अर्थात द्वंसिनो जिसके 2 अंश हैं, अर्थात 1 वर्ष के संवत्सर के 2 भाग होते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन, 2 अंश वाले। और द्वादशांगस्य माने 12 मासात्मक, 12 मासात्मक 12 अंगों वाले। और चतुर्विंशति पर्वणः 24 पर्व माने 12 अमावस्या और 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा, ये 24 पर्व वाले। और कह षष्टि त्रिशतारस्य, और त्रिशतार माने 300 और षष्टि माने 60, 360 अरों वाले। मासो नस्य, जिस संवत्सर में ऊनः 1 कम है महीना, उस अक्षमी भवेत, उस 1 वर्ष के पूरे होने में 1 महीना है, अन्यथा कौन किसी को क्षमा करे। इसलिए देवी सैरंद्री थोड़ा विचार करो, शीघ्र ही तुम्हारे गंधर्वपति तुम्हारे अपमान का बदला भी लेंगे और तुम्हारे इस अपमान करने वाले पापी को दंड भी देंगे। गच्छ सैरंध्री गंधर्वाः करिष्यन्ति तब प्रियम। कंक ने भरी सभा में विराट के मौन रहने पर कहा, देवी 1 महीने की प्रतीक्षा करो, तुम्हारे गंधर्वपति प्रकट होकर के तुम्हारे अपमान का बदला लेंगे। बिचारी द्रौपदी राजसभा में रोती हुई, पुरुषों के इस समाज में उपेक्षा का अनुभव करती हुई लौट आई। ये कुछ वर्णन दाक्षिणात्य पद्धति के महाभारत का है। इसमें द्रौपदी आ तो गई घर में, परंतु ना तो नहाती है, न भोजन करती है, ना अपने शरीर पर लगी हुई धूल को उसने छुड़ाया है। अपने मुख से निकले हुए रक्त को चिपका रहने दिया, सूख गया, रक्त चिपक गया और केसों में धूल भरी है। महाराज ना तो नहाती, न खाती, न पीती, न किसी से बात करती। अपमान की आग में जलती हुई द्रौपदी बस एक एक पल गिनती है, कब ये पापी कीचक मारा जाएगा। जब तक ये मरेगा नहीं, मैं पानी की बूंद नहीं पीऊं। नच स्नाती और नच स्नाती न चास्नाती। स्नाति माने नहाती, स्नान नहीं करती, और अस्नाति माने खाती नहीं, और न पांशून परिमार्जती, शरीर पर लगे हुए धूल के कणों का परिमार्जन भी नहीं करती। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं ये पापी कीचक सुदेशना का मौसेरा भाई है, और काल के नामक दैत्यों का समूह ही कीचक समूह बनकर के प्रकट हुआ है। इन दैत्यों में सबसे बड़ा जो कीचक है ये बाण है, और इसमें 10,000 हाथियों का बल है। ये विराट का सेनापति है। तमेव वीर्य संपन्नम नागायुत बलम रणे। 10,000 हाथियों का बल उसकी भुजाओं में है। यद्यपि द्रौपदी चाहती तो भस्म कर सकती थी साप दे करके, परंतु कारण क्या है? 2 उदाहरण ऐसे मिलते हैं। जब रावण से अपमानित मैया सीता हुई तो माता सीता ने रावण को अपनी क्रोधाग्नि में जला करके भस्म क्यों नहीं किया? दूसरा उदाहरण ये है कि द्रौपदी आज चाहती तो कीचक को जला करके भस्म कर सकती थी, पर क्यों नहीं किया? यहाँ का उत्तर सुन लें पहले। बोले क्षरतीति तपः क्रोधात और ऋषयो न शपन्ति ही।
इसका मूल भाव है कि शाप देने से, क्रोध करने से मनुष्य का पुण्य क्षीण होता है। इसलिए बड़े बड़े महात्मा प्रतिकूलताओं को सह जाते हैं, अत्याचारों को सह जाते हैं, दुरात्माओं के दुर्वचनों को सह जाते हैं, पी जाते हैं, क्रोध नहीं करते, शाप नहीं देते। इसलिए ऋषियों न सपंती ही, इसलिए अनेकों अनेकों अवसरों पर जहाँ शाप दिया जा सकता है, क्रोध किया जा सकता है, प्रायशः महात्मा मौन हो जाते हैं। जानन्ति तत् यथा तत्वम पांचाली न ससापतम। इसलिए माता पांचाली अपने तपस्या के तत्व को रक्षित करने के लिए ही शाप नहीं देना चाह रही है। दूसरा, भगवती जनकनंदिनी जानकी माता सीता, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, कहती है कि असंदेशात तु रामस्य, भगवान राम का आदेश नहीं मिला है, और तपसश्चानुपालनात्, और मैं तपस्या का पालन कर रही हूँ। इसलिए रावण, मेरे तेजस्विता में तुझको जला करके भस्म करने की सामर्थ्य है, पर न त्वाम, मैं तुमको जला नहीं रही, भस्म भस्मार्ह तेजसा। तो जैसे भगवती जनकनंदिनी जानकी सामर्थ्य होने पर भी रावण को नहीं जलाती, वैसे ही सामर्थ्य होने पर भी ये द्रौपदी इस दुरात्मा कीचक को दग्ध नहीं कर रही है। बड़ी दुख में भरी हुई, बिना कुछ खाए पिए रात को प्रतीक्षा करती थी कैसे एकांत मिले और मैं कैसे अपना दर्द भीम को बताऊं। इसलिए राजमहल से गुपचुप निकल करके महानस माने रसोई घर में गई जहां भीम रहते थे, और वहां सोते हुए भीम को जगा करके कहा, महाराज क्या मुर्दे की भांति सोए पड़े हो? जब मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारी भुजाओं का बल काम आएगा क्या? अरे पत्नी का अपमान करने वाला जीवित है और तुमको नींद आती है। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ किम से भीम से न यथा मृतः, जैसे कोई मुर्दा से सोता है वैसे सो रहे हो। ना मृतस्य ही पापियान भार्या मालभ्य जीवती, आपकी पत्नी का अपमान करने वाला जीवित है और तुमको नींद आ रही है। आर्यपुत्र, मैं द्रुपद की पुत्री, धृष्टद्युम्न की भगनी, कृष्ण की सखी, 5 महावीर पांडवों की पत्नी, अग्नि कुंड से समुत्पन्न द्रौपदी, मेरा भाग्य इतना कैसे कहूं मैं, मेरे दुर्भाग्य की चर्चा क्या करूं। 5 महारथी पुत्रों की मां, और मेरे साथ कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं अपमानित होकर के जी न रही हूं। आखिर क्या है मेरा दोष? आदि से लेकर के अंत तक कीचक की ठोकरों तक की चर्चा करती हुई द्रौपदी ने रो करके कहा, भगवान अब मेरा मन जीने का नहीं करता। भीम ने बहुत समझाया, आंसू पहुंचे और कहा, पांचाली देवी एक कुछ दिन के लिए प्रतीक्षा कर लो, मैं वचन देता हूं 1 महीना रुक जाओ, केवल 1 महीना। परंतु द्रौपदी ने कहा कि तथैव च शिरस्तस्य निपात्य धरणी तले बामेन पुरुष व्याघ्र मर्द पादेन पांडव। मैं उसने कहा कि तब तक मुझको चैन नहीं पड़ेगा, तब तक मुझको शांति नहीं पड़ेगी। कब तक? बोले जब तक कीचक को मार करके नहीं गिराया जाएगा और उसके सर को तुम बाएं पैर से ठुकराओगे नहीं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या भीम, आप भीम से कहते आप बल्लभ बन करके जी रहे हो? अर्जुन यहां विराट के यहां नपुंसक बन करके जी रहा है। एक अबला का शील रक्षित नहीं हो सकता। अर्जुन बृहन्नला बन गए और आप बल्लभ बन गए, पाचक बन गए, महाराज कंक बने हैं। अर्जुन बच्चियों को नाच सिखाते हैं, नकुल घुड़साल में है और सहदेव गोप के बेस में। कैसे पांडवों के जीवन का उत्कर्ष, किस दुर्दशा को इनका भाग्य प्राप्त हो गया। भगवान कैसे शांत रहूं, कैसे चैन ना, हम जीवित मुत्सहे, मैं जीना नहीं चाहती दृश्य देख करके। लगता है मैंने पिछले जन्मों में बहुत घोर घोर पाप किए होंगे, जिन पापों का परिणाम इस दुर्भाग्य के रूप में मेरे सामने आ रहा है। नाल्पम कृतम मया भीम देवानाम किल विषम पुरा, अभाग्या यत्र जीवामी कर्तव्य सती पांडव। इस प्रकार रोती हुई द्रौपदी को अंततः भीम ने आश्वस्त किया कि चिंता ना करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, परंतु वो न माने।
माँ धर्मम जही शुश्रोणी क्रोधम जही महामते, ये भी कहा कि देखो थोड़ी प्रतीक्षा कर लो, धर्म का परित्याग मत करो, परंतु माँ दीर्घम क्षमकालंतम माँ समर्धंच सम्मितम, आधा महीना प्रतीक्षा कर लो, 15 दिन। पूर्ण त्रयोदशे वर्षे राज्ञाम राज्ञी भविष्यति, तुम राजाओं की, बड़े बड़े राजाओं की भी महारानी हो जाओगी। परंतु द्रौपदी ने कहा कि भगवान आपके देखते, महाराज युधिष्ठिर के देखते इस दुरात्मा कीचक ने मुझको ठोकर मारी है, ये मुझसे सहन नहीं होता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रानी नहीं बनना। यदि कल का सूर्योदय होते हुए कीचक ने देख लिया तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं महाराज मैं विष पी करके मर जाऊंगी। आप बार बार मुझको आश्वस्त करते हो कि 15 दिन 1 महीना प्रतीक्षा कर लो, यदि कल का सूर्य उदय इस दुरात्मा पापी कीचक ने देख लिया तो विष मालोड्य पास्यामी मां कीचक वसंगमम, परंतु मैं कीचक के बस में नहीं जाऊंगी। जब भीम ने सुना तो कहा कि भद्रे तुम चिंता मत करो, समझ लो कि कीचक मारा गया, आज जाओ उसको रात्रि में योजना के अनुसार बुला लाओ, आज उसके जीवन का अंतिम दिन हो गया, नृत्यशाला में बुलाओ। द्रौपदी घर आ गई, भीमसेन की नींद उड़ी हुई है, उनको ना चैन आ रहा है, कब रात बीते और कब सवेरा हो। प्रातःकाल हुआ, अपने काम को जल्दी जल्दी संपन्न किया। कीचक ने अगले दिन फिर द्रौपदी को बुला करके धमकाया, या तो मेरे अनुसार चलो, नहीं तो देख लिया भरी सभा में महाराज के सामने तुमको मैंने तुम्हारे सर को पैर से ठुकराया, किसी की ताकत नहीं जो मेरे सामने बोल सके। प्रबादेन इह मत्स्यानाम राजा नामना यमुच्यते, जिसको तुम महाराज महाराज कह करके संबोधित करती हो, ये नाम मात्र का राजा है, केवल मुखौटा है। इस राज्य की वास्तविक शक्ति तो मेरे हाथ में, अहम एव ही मत्स्यानाम राजा वही वाहिनी पति ही, मैं इस मत्स्य राज की सेना का स्वामी हूं और वास्तव में मैं ही राजा हूं, वही होता है जो मैं चाहता हूं। ये देख लिया तुमने। द्रौपदी को समय मिल गया, उसने कहा कि देखो सभायाम पश्यतो राज्य, राजा के देखते देखते सभा में मैंने पैर से तुमको ठोकर मारी। पातयित्वा पदा हनत, कौन बोला बोलो। द्रौपदी को लग गया मौका, उसने कहा कि अभी तो नहीं, भगवान आप रात्रि को नृत्यशाला में एकांत में मिलो, फिर जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा। थोड़ा सा मुस्कुरा करके बोल दिया। कीचक को लगा कि ये कहां से आसमान उतर करके धरा पर आ गया। इतना कठिन लगता था लक्ष्य, परंतु ये तो अपने आप मेरी शरण में आ गई। कानों पर उसको विश्वास नहीं होता। कामांध और क्रोधांध जो होते हैं ये दोनों, एक इनमें मदांध भी जोड़ लीजिए। कामांध, क्रोधांध और मदांध का विवेक नहीं रहता। जब काम का प्रवेग होता है, क्रोध का प्रवेग होता है, जब मोह का प्रवाह आता है, जब मद का प्रवाह आता है, उससे अंधे हुए व्यक्ति को सत्य असत्य का, उचित अनुचित का विवेक नहीं रह जाता, विचार नहीं रह जाता। विचार रह जाए तो फिर ये दोष क्यों आए। मोह का अंधा, लोभ का अंधा, क्रोध का अंधा, काम का अंधा और मद का अंधा, इनके पास विचार करने की समझ नहीं रहती। ये अनुचित को उचित मान लेते हैं, उचित को अनुचित मान लेते हैं, हित चिंतक को शत्रु मान लेते हैं और शत्रु को अपना हितैषी मान लेते हैं। महाराज कीचक तो आज बड़े अच्छे ढंग से नहाया, बड़ा दिव्य श्रृंगार किया, जैसे बुझने से पहले दीपक की लौ तेज हो जाती है, मानो वैसे कीचक आज मरने से पहले अपने आप को सजा रहा है। और मुझे तो लगता है मृत्यु के बाद में अंतिम संस्कार, अंतिम श्रृंगार होता है, तो वही श्रृंगार की तैयारी चल रही है। हम नहीं कह रहे। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, निर्वाण काले दीपस्य बर्ती मिव दिधक्षतः
जैसे बुझने से पहले दीपक अचानक तेज बढ़ता है, तेज जलता है, वैसे ही मरने से पहले कीचक तैयारी कर रहा है। अवसर पाकर द्रौपदी ने भीम को वृत्तांत बता दिया। भीमसेन ने भी सायंकालीन भोजन का सारा काम जल्दी जल्दी संपन्न किया और प्रतीक्षा करते हैं कब रात हो। और अपने जो साथी सेवक थे भोजनालय के, उनको जल्दी प्रसाद दे करके विदा कर दिया। लो थोड़ी दक्षिणा भी ले जाओ, प्रसाद भी ले, सब हटा दिए और नृत्यशाला में एकांत में जाकर के छिप गया। महाराज समय होने पर प्रमुदित मन, सज्जित तन, तिमिराज छन्न भवन में, अंधेरे से व्यावृत भवन में, अंधेरे से व्याप्त भवन में जीवन की आहुति देने कीचक आ गया। और वहाँ बैठे थे पहले से भीम। भीम को सैरंद्री समझ करके बड़ा प्रसन्न हो रहा था और बड़े मधुर भाव से पुकार रहा था। और जैसे ही आगे बढ़ा तो इतना प्रबल प्रतिद्वंदी सामने दिखा, उसने कल्पना भी नहीं की। वो तो समझ रहा था कोई अबला है। भीम ने उसको उठा करके पटका और कहा मैं सिखाऊंगा प्रेम कैसे किया जाता है। बड़ा भारी युद्ध हुआ दोनों में। हम तो अत्यंत संक्षेप में कह रहे हैं, दोनों बलवान हैं और दोनों समतुल्य बल हैं, परंतु एक में नैतिकता का बल है, एक में सच्चरित्रता का बल है, एक में त्याग का, तप का और संघर्ष का बल है, और एक सुख के संसाधनों में पल रहा है। इसलिए न तपस्या है, न त्याग है, न नैतिकता है, न सच्चरित्रता है। महाराज इसलिए भीम के द्वारा मारा गया। और मारा भी क्या, इतना कस के मारा है कि उसके हाथ पैर उसके शरीर के अंदर घुसा दिए। शरीर में हाथ पैर बाहर नहीं दिख रहे और ये सर भी बाहर नहीं दिखता, अंदर। काये प्रवेश यामास पशो रिव पिनाक धृक और तस्य पादौ च पाणिंच शिरो ग्रीवांच सर्वसः। माने सारे बाह्य अंगों को ऐसे अंदर समेट दिया जैसे कछुआ का सारा शरीर अपने अंदर समेट जाता है। भीम तो चुपचाप, पुनः द्रौपदी को उन्होंने थोड़ा प्रकाश किया भीम ने वहाँ आग जला करके, और द्रौपदी से कहा तेरा संकल्प पूरा हो गया ना, देख ले ठीक से। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो भी तुम्हारी ओर उंगली उठाएगा, जो तुम्हारी ओर कुदृष्टि से देखेगा, देवी मैं भीम प्रतिज्ञा करता हूं उसकी यही हाल करूंगा। ऐसा कह करके चुपचाप पाकशाला में चले गए। सैरंध्री ने सभा रक्षकों को बुलाया और कहा भाई मेरे ये जबरदस्ती करता था और मेरे गंधर्व पतियों ने आकर इसको मार दिया है। तो सेवकों को भी इतना डर लगा, वो सैरंध्री को दूर से प्रणाम करते हैं, इसके तो बड़े शक्तिशाली, बड़े बड़े बलवान गंधर्वपति हैं। और विराट नगर में अधिकांश व्यक्तियों को जब पता चला कीचक मारा गया तो विराट नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। दुखी है तो सुदेशना दुखी है, चिंतित है तो विराट चिंतित है, परंतु महाराज अधिकांश लोग उत्सव मना रहे हैं। पूरे नगर में आग की भांति ये बात फैल गई। कीचक के बंधु बांधव रोते विलाप करते इकट्ठे होने लगे, परंतु पूरे के पूरे नगर में लोगों ने कहा अच्छा हुआ पापी मर गया, अच्छा हुआ धरा का भार उतर गया। उसके भाई थे 100 के लगभग, 105 के लगभग। उन लोगों ने द्रौपदी को पकड़ा और कहा इसी के कारण हमारा भाई मरा, इसलिए इसको भी अंतिम संस्कार के लिए इसी के साथ बांध दो। तो जब कीचक का वो बनाया गया, क्या बनाते हैं, अर्थी बनाते हैं, उस पर लिटाते हैं बांस का, उसके साथ में द्रौपदी को बांध दिया और उठा करके शमशान की ओर चल पड़े। वो चिल्लाई ततस्तु ताम समारोप्य निवध्य च सुमध्यमाम। सुमध्यमा माने सैरंध्री को कीचक के साथ में सबसैया पर टिकटी पर बांध दिया। अनाथ की भांति द्रौपदी ने पुकारा, चिल्लाया जय जयंत विजय जयतसेन जयत बल, आओ बचाओ मेरी रक्षा करो। कोई नहीं आया पर भीम आ गए। और रात्रि का समय था, अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे, अंधेरे में भीम आए और भीमसेन बड़ी तीव्र गति से चल करके उन्होंने एक विशाल ताड़ का वृक्ष उखाड़ा और इनको मारने दौड़े। महाराज जैसे ही इतने विशाल शरीर वाले अज्ञात अंधेरे में उस विशाल पुरुष को देखा
तो लोगों के मन में भय तो था कि ये कोई गंधर्वों की पत्नी है, वही गंधर्व मारने आ गए। इसलिए बहुत सारे लोग तो मैदान छोड़ करके ऐसे ही भाग गए, भीड़ तो भाग गई। और नहीं भागने वालों को भीम ने प्रसाद दे दिया। 105 उपकीचक माने उसके भाई बंधु थे, उनको यमराज के घर भेज दिया। शतम पंचाधिकम भीमः प्राहिणोत यम साधनम। द्रौपदी के आंसू पहुँचे हैं, बंधन मुक्त करके घर भेज दिया और आप चुपचाप आकर के पाकशाला में सो गए, भोजनालय में सो गए। वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ लोग जो सशंकित थे, डरे हुए थे, उन्होंने कहा कि महाराज इस सैनंद्री को नगर से हटाओ, अब हमको डर लगने लग गया, किसी की धोखे से सैरंद्री की ओर कुदृष्टि हो गई तो इसके गंधर्वपति हमको फिर मार देंगे, ये तो बड़ी भयंकर है। राजा ने कीचकों का अंतिम संस्कार कराया और सुदेशना से कहा कि इसे जल्दी से जल्दी सैरंद्री को हटाओ यहां से। अब बताओ बेचारी सैरंद्री कहाँ जाए? 5 पतियां अपनी अपनी मर्यादा में बंधे हैं, अकेली छोड़ के जाए तो कहाँ जाए? द्रौपदी ने बृहन्नला से जब वो द्रौपदी लौट करके आई कीचक के मरने पर, उपकीचकों के मरने पर अंतिम संस्कार करके, तो बृहन्नला और छोटी छोटी बच्चियां बड़ी खुश होती, बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। उत्तरा आदि बच्चियां कहती हैं भगवान की बड़ी कृपा हो गई सैरंद्री, तुम सुरक्षित आ गई, अच्छा हुए पापी मर गया। अभिनंदन किया और ये भी पूछा कि पापी सूत पुत्र कीचक कैसे मारा गया? तो सैरंद्री ने कहा बृहन्नले तुमको क्या? बड़े बड़े स्वर में दर्द भरा है। बृहन्नला माने अर्जुन से कह रही है बृहन्नले तुमको क्या, तुम तो नाचो और गाओ, मजे लो। कोई मर जाए, कोई लुट जाए, बृहन्नले तुम तो नाचो, तुमको क्या? कोई मरे या जिए तुम तो बस नाचो गाओ मौज करो। बृहन्नला ने दर्द से भरे हुए स्वर में कहा, आंखों में आंसू आ गए और आवाज में दर्द, स्वर में दर्द भर गया। कहने लगे देवी तुम समझती हो कि दर्द बस तुम्हारे अंदर ही है? तुमको पता है कि ये बेचारी ये बृहन्नला कैसे जीती है? बृहन्नला ने कहा कि देवी तुमको क्या पता कि कितना दर्द लेकर के मैं जीती हूं। बृहन्नलापि कल्याणी दुख मापनोत्यनुत्तमम। हे कल्याणी, ये बृहन्नला भी बहुत दर्द का दरिया लेकर के जी रही है। तिर्यक योनि गता बाले न चैनाम अबबुद्ध्य से। तुम भोली हो, तुम क्या जानो? एक पुरुष का स्त्री बन करके या नपुंसक बन करके जीना कितना पीड़ादायक होगा, और ऐसे ही वर्ष भर नहीं कट गया होगा, कितनी गालियां खाई होंगी, कितने अपमान सहे होंगे। सुदेशना ने विराट का संदेश सैरंध्री को सुनाया कि देवी घर छोड़ के जाओ, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं, हम तुमको काम पर नहीं रख सकते। सैरंध्री ने कहा देवी अभी अभी उनका अंतिम संस्कार हुआ है, 13 दिन तो कम से भी कम मुझको इस घर में रहने दो। वो व्यक्ति मुझको जिस भाव से देखता था वो मर गया है, उसके मरने के बाद जो 13 दिन का कर्म होता है वो तो मेरी आंखों के सामने हो जाने दो। 13 दिन के बाद आप कहोगी चली जाओ तो मैं चली जाऊंगी। त्रयोदशाह मात्रम में राजा क्षम्यतु भामिनी। हे देवी महाराज से निवेदन करो केवल 13 दिन का अवकाश। तो ये विषय ऐसा होता है हम हिंदुओं के लिए कि साहब उसके घर कोई मरा है, इसके घर कोई मरा है, तो 13 दिन तक कोई निर्णय ना हो, तो 13 दिन रुक गए। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। महाराज असली बात तो यहाँ तो जो होना था हो गया, ये संदेश पहुंच गया धीरे धीरे। इधर अज्ञातवास का समय पूर्ण होने को नहीं आया, हो गया। अज्ञातवास का समय पूरा हो गया।
पर पांडव बड़े सावधान, बड़े चौकन्ने हैं। हम जंगल में रहें, कोई गणना में गड़बड़ ना हो जाए तो 5-7 दिन और निकल जाए। महाराज उतने दिनों में जैसे कीचक मारा गया, वर्ष भर घूमते घूमते कौरवों के गुप्तचर बड़े परेशान हैं, भाई कहाँ गए ये पांडव? कोई धरती निगल गई या आसमान उठा ले गया या उनको कोई गोपनीय विद्या आती है, कहाँ गए? रथ तो पहुंच गए हैं द्वारिका और पुरोहित जी पहुंच गए हैं द्रुपद के यहाँ, ये कहाँ गए पांडव? इनकी धनुष बाण, गदा, गांडीव, अरे कहीं तो दिखने चाहिए ना, पर दुनिया के किसी गुप्तचर को उनका पता नहीं चला। जब ये सूचना मिली कि कीचक मारा गया है तो हस्तिनापुर में हलचल हो गई। महाराज अच्छा नहीं पता चलता, उसके 3 कारण बताए जाते हैं। धर्मराज का वरदान, यक्ष रूप में जो धर्म आए उन्होंने कहा था तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा। भगवती माँ जगदम्बा का वरदान, तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा। और तृणबिंदु नाम के जो राजा थे उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा। कौन कल्पना करेगा कि बृहन्नला बन जाएगा अर्जुन? कौन कल्पना करेगा कि सैरंध्री बन करके किसी के केस परिमार्जन करेगी द्रौपदी? कौन कल्पना करेगा कि भीम रोटी बनाएगा किसी के यहाँ? कौन कल्पना करेगा कि सहदेव और नकुल गौ पाल और अश्वपाल हो जाएंगे? कौन कल्पना करेगा कि कंक बन करके, दीन बन करके राजा की झिड़कियाँ खाएंगे धर्मराज? कोई सोच भी नहीं सकता। पर सच बताएं, समय बहुत बलवान होता है। मनुष्य के हाथ में न कुछ कल था और न आज है और न आगे कभी हो सकता है। समय हो तो बलवान, बड़े बड़े सामर्थ्यवान व्यक्ति भी समय के सामने बौने हो जाते हैं। बड़े बड़े विवेकशील व्यक्तियों का भी कोई बस नहीं चलता। बस एकमात्र उस परिस्थिति में आलंबन होता है भगवान और भगवान का नाम। यदि आपने संकट के समय भगवान का आश्रय पा लिया, भगवान नाम का आलंबन ले लिया, स्वाध्याय का, साधना का पथ न छोड़ा, तो संकट कट जाता है। और यदि ये हाथ नहीं रहा, आध्यात्मिकता का बल न रहा, भक्ति का बल न रहा, गुरुजनों की, संतों की कृपा न रही, तो संकट आते ही व्यक्ति मरने का रास्ता खोजता है। यदि व्यक्ति प्रारब्ध बस प्राप्त भोगों का आश्रय लेकर प्रमादी नहीं होता और पुरुषार्थ के से प्राप्त सफलता के कारण कर्माभिमान ग्रस्त नहीं होता और प्रार्थना को भगवान पर एहसान नहीं मानकर केवल कर्तव्य मान करके करता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में कभी पतन नहीं होता। सुख का समय आए तो भगवान की प्रसादी मान लो, भगवान को धन्यवाद दो और भजन करते रहो। दुख का समय आए तो भगवान की क्या मानो? कृपा मान लो। ये भगवत इच्छा मान लीजिए संकटों को, और जो आनंद के पल है उनको भगवान की कृपा मान लीजिए। संकट भगवत इच्छा है और आनंद के पल भगवान की कृपा है। दोनों में भगवान से जुड़े रहो। महाराज जैसे कीचक के मरने की बात आई, तब तो कौरवों में खलबली मच गई। भीष्म ने कहा कि भाई कीचक का मरना ऐसा संकेत करता है, दुनिया में कीचक को कौन मार सकता है? तो विचार चल रहा है। दुर्योधन कहता है दादाजी पितामह भीष्म से, महाराज इस धरती पर 4 योद्धा हैं, चत्वारो नरव्याघ्राः बले शक्रोपमा भुवि। देवराज इंद्र के समान सामर्थ्य वाले 4 एक समान बल वाले। कौन? बोले बलदेव, भीम और मद्रराज शल्य और चतुर्थः कीचकः। एक और है इसमें, वो मारा गया जरासंध। भीम का, दुर्योधन का, जरासंध का, कीचक का, बलराम का और शल्य का, 6 लोग हैं। इनकी शक्ति बराबर है। अच्छा, बलराम और भीम झगड़ेंगे नहीं कभी, इसलिए अलग हो गए। दूसरे शल्य और भीम मामा भांजे, इनमें आपस में टकराव होगा नहीं। जब भी टकराव हुआ है तब भीम जीता और मामा मारे गए, माने मामा गिरे हैं।
शल्य के साथ में भीम का द्वंद्व हो चुका है, उसमें भीम जीते शल्य हारे। इसके बाद बचते हैं जरासंध के साथ भीम लड़ा तो भीम जीता, जरासंध मरा। इसके बाद दुर्योधन के साथ युद्ध हुआ भीम का, तो भीम जीता, दुर्योधन मारा गया। और तीसरा कौन बताया? कीचक। कीचक और भीम का युद्ध हुआ तो भीम जीता और कीचक मारा गया। तीनों मारे गए। मामा से युद्ध होगा नहीं, जिससे कि पार तक जाए, और बलराम जी से युद्ध होगा नहीं। तीन भीम से लड़े और तीनों मारे गए। कारण क्या है? बोले कीचक के अंदर नैतिकता नहीं है, सच्चरित्रता नहीं है, संतों का बल कृपा नहीं है उसके ऊपर। और एक शब्द में कहें तो नैतिकता का बल जितना भीम के पास में है उतना ना दुर्योधन के पास, ना उतना जरासंध के पास, ना उतना कीचक के पास। भीम के ऊपर संतों की कृपा, भगवान की कृपा, उनकी सच्चरित्रता, उनका त्याग, उनका अपना अपना सदाचार, इसलिए जीत जाते हैं। और कीचक के पास ना नैतिकता, ना दुर्योधन के पास नैतिकता, और जरासंध तो आप जानते हैं यद्यपि धर्मात्मा है, भगवान का उपासक है, बड़े बड़े विद्वान उसकी सन्निधि में रहते हैं, नित्य लाखों ब्राह्मणों को कुछ देकर के ही जीता है, परंतु उसके पास भी एक सबसे बड़ा दोष है कि वो दुरात्माओं का संगठन बना करके रहता है, नीच लोगों की संगति नहीं छोड़ता। उपासना करता है, ब्राह्मणों को दान भी करता है, संतों का सम्मान भी करता है, परंतु नीचों की संगति नहीं छोड़ी। दुनिया के जितने नकारात्मक वृत्ति के दुरात्मा जन थे सब जरासंध के ध्वज के तले खड़े होते थे, उनका सबका सरदार था। वो कंस का तो ससुर था ही। महाराज शल्य हो चाहे सौभ नरेश हो, माने शल्य हो चाहे दंतवक्त्र हो चाहे शिशुपाल हो, ये तमाम लोगों का वो हितैषी था, उनके साथ ही खड़े रहते थे। वृंदावन विहारी लाल की। उसने कहा महाराज बलराम लड़ने गए नहीं, शल्य लड़ने गए नहीं, जरासंध अब बचे नहीं, तो बचता है केवल भीम। मेरा विश्वास है कि कीचक को इस धरती पर भीम के अलावा कोई मार नहीं सकता, इसलिए विराट पर आक्रमण कर दिया जाए। उसी समय योजना बड़ी जोरदार बनी। त्रिगर्त देश का एक राजा था सुशर्मा, उसने कौरवों के साथ परामर्श करके अग्निकोण से आक्रमण किया, और उधर से सुशर्मा ने आक्रमण किया, इधर से तैयारी करके कौरवों ने विराट पर उत्तर दिशा से आक्रमण करके विराट की समग्र 60,000 गायों का हरण करना प्रारंभ कर दिया। घेर ली गाय। अब विराट को पता चला कि आक्रमण हो गया है, सुशर्मा लड़ने आ गया है, तो विराट ने कहा कंक से, युधिष्ठिर से, महाराज क्या करें? तो बड़ा झंझट पड़ गया। बोले महाराज यदि आप बल्लभ को ले चलो ना, भीम को, और मैं आपके साथ चलूं, और ये जो अश्वपाल और गोपाल है माने सहदेव और नकुल, इनको ले चलो। तो विराट ने पहले उपेक्षा की, क्या तुम क्या लड़ोगे पंडित जी महाराज, और ये रसोईया क्या लड़ेगा? तो कंक ने कहा महाराज जिसने जीमूत को उठा के पटका, आप समझते हैं ना, मेरा पहले अनेकों बार महाराज युधिष्ठिर के समय में इन्होंने युद्ध किए हैं बल्लभादिक ने, इसलिए ले चलो। तो सबको कवच अवच पहनाए गए, धन हथियार दिए गए, रथ दिए गए, लड़ने गए। वहां सुशर्मा को मारने के चक्कर में महाराज विराट को पसीना आ गया। त्रयोदशस्यांते समय तस्य वर्षस्य भारत, 13वें वर्ष का अंतिम समय चल रहा था, और जैसे ही सुशर्मा ने विराट को जीवित पकड़ लिया, विरथम मत्स्य राजानम जीवग्राहम अग्रहणताम, तो चिल्लाए बचाओ बचाओ। कंक ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा भीम से कि आज अब समय चूक गए तो फिर कब प्राण बचेंगे विराट के। तो भीम के सामने बेचारा सुशर्मा या कोई कहाँ टिकता। भीम ने उसको मारा और विराट महाराज को छुड़ाया। ततो विराट प्रस्कंदियो रथा दथ सुशर्मण, उसको बचा करके ले आए और महाराज सुशर्मा को धर्मराज के कहने से जीवित छोड़ दिया। मारना चाहते थे, जमीन पर धर करके निष्पिपेशो माने रगड़ दिया। पदा मूर्धनि महाबाहु, और अपने पैर की ठोकर से उसके सर को कई बार विलाप करते हुए सुशर्मा को प्रहार किया।
अंत में विराट को छुड़ा करके ले आए। विराट बड़े कृतज्ञ हो गए। पहले भी कंक का सम्मान करते थे, अब तो और भी बात हो गई। और इधर विराट गए थे लड़ने उधर, और इधर कौरवों ने, भीष्मादिक ने, भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृप, इन अश्वत्थामा आदिक ने विराट की समग्र गायों का हाहाकार मच गया। कौन जाए लड़ने, कौन बचाएगा? परामर्श हुआ। सैरंद्री ने कहा कि मेरे मत से यदि बृहन्नला रथ चलाने के लिए जाए उत्तर के साथ में, तो मेरा विश्वास है जीत होगी, विजय अवश्य होगी। तो जब बृहन्नला का नाम आया युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए, तो लोगों ने हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई, ये नपुंसक क्या चलाएगा रथ, ये तो योद्धाओं के बाणों की धनुष की टंकार सुन करके कांप जाएगा, मैदान छोड़ करके भाग जाएगा, ये ऐसा होगा। उत्तर ने बड़ा बुरा सा मन बना करके अंततः बृहन्नला का सारथी बन करके जाना स्वीकार कर लिया। जित्वा गाश्च समादाय ध्रुव मां गमनम भवे। द्रौपदी ने कहा बृहन्नला जाए तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि सब गाय लौट आएंगी। कभी कभी व्यक्ति अपने पौरुष के, अपने बड़प्पन के, अपने ज्ञान के, किसी को जाति का अभिमान होता है, हम ऊंची जाति के हैं। किसी किसी को अपनी विद्या का बड़ा अभिमान होता है, हम बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान हैं। किसी किसी को अपने आचार विचार का भी, ये भी बीमारी है। हम कहीं पानी नहीं पीते हैं, हम किसी का नहीं खाते हैं, और मनुष्य को पूरा निगल सकते हैं हम। झूठ बोलना हो, छल करना हो, किसी को ठगना हो तो हमें पाप नहीं लगता, क्योंकि किसी की पाप की बेचारे की ताकत क्या है जो हमारा बिगाड़ ले कुछ। हाँ, हम दूसरे का दिया पानी नहीं पीते, हम किसी के यहाँ खाते नहीं, महाराज हम बहुत पवित्र हैं। परंतु छल करें, कपट करें, झूठ बोलें, पाखंड करें, उससे हमें डर नहीं लगता है। ये भी एक बीमारी है। एक श्रेष्ठता की ग्रंथि किसी के मन में अभिमान के पोषण के लिए बैठ जाए तो महाराज फिर चाहे कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, कहीं नहीं है। तो विद्या का अभिमान, शक्ति का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, आभिजात्य माने बड़ी जाति में जन्म लेने का अभिमान, और ज्ञानी होने का अभिमान, ये अनेक प्रकार के अभिमान मनुष्य को घेरे रहते हैं। और इस चक्कर में व्यक्ति दूसरों को तुच्छ मानता है, दूसरों का तिरस्कार करता है। पुरुष होने का मिथ्या अभिमान, इस मद में मतवाला प्राणी बेचारा स्त्री को, नपुंसक को, बालक को, बूढ़े को, पशु को, पक्षी तक को, किसी को नहीं क्षमा करता, सबके ऊपर शासन करना चाहता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानने की बीमारी से ग्रस्त रहता है। अरे भाई, चाहे छोटा बालक हो और वो चाहे विकलांग हो, चाहे एक हाथ का, एक नाक का, एक कान का, एक आँख का, एक पैर का हो, कोई गोरा हो या काला हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, उन सब में परमात्मा सत्ता तो समान रूप से विद्यमान है ना। भगवान तो सब में बराबर है। कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे पंखा हो, कूलर हो, फ्रिज हो, ये लाइटें लगी हैं, ये हो, बल्ब हो, हीटर हो, ये देखने में सब बाहर से अलग अलग, इनके नाम और रूप सबके भिन्न है, इन सब की उपयोगिता भी भिन्न है। ये माइक लगा है, ये भी तब तक बोल रहा है, आवाज़ बढ़ाता है जब तक इसमें विद्युत का संपर्क है। इसे कहो कि भाई तुम में बिजली जुड़ी है तो उजाला दो ना, ये कहे भाई साहब मैं तो मेरा ही काम करता हूँ। बल्ब से कहो कि तुम में बिजली लगी है, तुम आवाज बढ़ा दो, नहीं मैं तो केवल मेरा काम करता हूं, उजाला। फ्रिज से कहो कि भाई तुम आवाज बढ़ा दो, उजाला दे दो, नहीं भाई हमें वस्तु ठंडा करना जानता हूं। जैसे नाम, रूप और कार्य भिन्न होने पर भी सब उपकरणों के अंदर एक चेतना है। क्या? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब में एक रूप में है। जैसे इन सबकी सक्रियता का, चेतना का जो आधार है वो है विद्युत। वो चली जाए तो फ्रिज वस्तु को ठंडा नहीं कर सकता, पंखा आपको हवा नहीं दे सकता, बल्ब आपको उजाला नहीं दे सकता, माइक आपका स्वर वृद्धि नहीं कर सकता।
ऐसे ही मनुष्य मात्र क्या, जीव मात्र में, प्राणी मात्र में भगवत चेतना का दर्शन करने वालों को ये विविधता, ये भिन्नता नहीं दिखाई देती। पर क्षमा करना, इसमें थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। जो आचार्य है वो अपने शिष्यों पर अनुशासन करने के लिए अच्छा करने वाले को पुरस्कृत करेगा और बुरा करने वाले को दंडित भी करेगा। जो राजा है अपनी प्रजा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए उसको दुष्टों का दमन करना पड़ेगा और सज्जनों का सम्मान करना पड़ता है। जो भी जहाँ भी जिस परिधि का नायक है, जितनी सबकी सीमाएं हैं, उस सीमा के अंदर व्यवस्था करने का जिसका दायित्व है, उसको अनुचित करने वालों को प्रताड़ित करने के प्रकार अपनाने पड़ेंगे और अच्छा करने वालों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने के रास्ते अपनाने पड़ेंगे। वो तो सबको करना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद भी सबके चित्त में अंदर परमात्मा सत्ता को नमन करना चाहिए। बृहन्नला ने किंचित परिहास भी किया, कवच आदि को ऐसे जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसे किए, तो उत्तरा ने हंस करके कहा, रे बृहन्नले तुमको गाना इतना अच्छा आता है। छोटी बच्ची है ना उत्तरा, विराट की पुत्री है और अर्जुन की बृहन्नला की शिष्या है। दोनों थोड़े घुल मिल गए। जैसे छोटी बच्चियाँ कोई गाना सिखाता हो तो थोड़े मुखर हो जाते हैं। क्या बृहन्नले तुमको गाना ही आता है, नाच नहीं आता है, कभी कवच बांधा भी है क्या? ऐसा कह करके उत्तरा ने बृहन्नला को कवच बांध दिया। उत्तरा ने स्वयं, अच्छा उत्तर ने स्वयं पार्थ का कवच बांधा। उत्तरा तो हंसी बनाई। मंगला शासन किया है सैरंध्री ने। उत्तरा ने कहा, बृहन्नले जा रहे हो ना, जब तुम गायों को जीत करके लौटने लग जाओ ना, तो बृहन्नले मेरे लिए भीष्म के, द्रोणाचार्य के, कौरवों के सुंदर सुंदर वस्त्र ले आना। मैं अपनी गुड़िया को वस्त्र पहनाऊंगी और ये हमारे विराट नगर की बड़ी संपत्ति हो जाएगी कि पराजित बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित करके लाए गए वस्त्रों से मेरी गुड़िया। तो बृहन्नले आने था बासांसी रुचिराणी च, सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के आना। पांचालिकार्थम किसके लिए? बोले हमारी जो पांचालिका माने गुड़िया, संस्कृत में उसको पांचालिका है, पुत्तलिका कहते हैं। चित्राणी सूक्ष्माणी च मृदूनि च विजित्य संग्राम गतान भीष्म द्रोण मुखान कुरून। बृहन्नला ने कहा अवश्य लाऊंगा। महाराज रथारूढ़ होकर के जब सामने पहुंचे तो सामने जो कौरवों का सैन्य समुद्र था, बड़ी विशाल सेना, और उसके आगे बाबा भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं। इस दृश्य को देख करके उत्तर के तो पांव कांप गए। नोत्सहे कुरुभिर युद्धम रोम हर्षम ही पश्य में उसके रोमांच हो गया। उसने कहा बृहन्नले मैं अकेला बालक और इतने बड़े बड़े धुरंधर, ये युद्ध कैसे होगा? मैं नहीं लड़ सकता। देखो मेरा सारा शरीर रोम कंटका किरण हो गए। इत्युक्ता ऐसा कह करके प्राद्रवत भी तो डर के मारे रथ से कूदा और दौड़ लिया। पीछे पीछे बृहन्नला और आगे आगे उत्तर, और बलात् पकड़ करके लाए, उसकी गर्दन पकड़ी और किधर आ। बृहन्नला ने पकड़ करके रथ पर बिठाया और समझाया, तुम्हारे कुल का गौरव, तुम्हारे राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न है, दुनिया तुम्हारा उपहास करेगी। देखो युद्ध के क्षेत्र में मर जाना अच्छा है, परंतु पीठ दिखा करके घर लौट करके जाना और जीना और जीवन भर ग्लानि में गल करके रहना, ये संभव नहीं है। द्रोण और भीष्म कितने भी शक्तिशाली हों, पर याद रखना मैदान छोड़ करके भागोगे तो 100% पराजय हो जाएगी, और लड़ने की बात सोचोगे तो 50-50% जय और पराजय सुनिश्चित है। हारना और जीतना चांस है, संभव है, अवसर है, पर तुम लड़े ही नहीं, घर में ही बैठे रहे, तो फिर क्या करोगे तुम? उधर जैसे ही कुछ चलने की, दौड़ने की कुछ खुशबू जैसी आई तो भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों चौकन्ने हो गए। ये जो इधर कहीं से हवा आती है, लगता है अर्जुन आ गया। आशंका में चौकन्ने हो गए। द्रोण ने कहा, प्रतिशोध की आग में प्रज्वलित देव संसद से सम्मानित
और शिव कृपा से पुलकित दिव्यास्त्रों से सज्जित और ऋषि गणों के आशीष से संरक्षित और तपस्या से उद्भासित आत्मबल से संबलित लगता है इस धरती पर अर्जुन का आगमन हो गया है। महाराज कौन लड़ेगा उसके सामने? द्रोण और भीष्म अर्जुन की प्रशंसा करते थे, तब तक कर्ण और दुर्योधन बीच में टपक पड़े। क्या अर्जुन 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 करते रहते हो? सुबह नहीं देखते, शाम नहीं देखते, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, कोई अवसर नहीं छोड़ते अर्जुन। अरे सदा भवान फाल्गुनस्य गुणैरस्मान विकथ से, हमारे सामने नित्य आप अर्जुन के गीत गाते हो। न चार्जुन कलापूर्णो मम दुर्योधनस्य च, कर्ण ने कहा अर्जुन हमारे और दुर्योधन के सामने 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। क्या अर्जुन अर्जुन करते रहते हो? ऐसा क्या है अर्जुन में? इस बात को सुनते ही महाराज आग लग गई द्रोणाचार्य जी के चित्त में। पर उधर निंदा और प्रशंसा चल रही है। कुछ लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखनी होती है, अपने बड़े लक्ष्य पाने होते हैं, वो प्रशंसा करने वालों की प्रशंसा में नहीं अटकते और निंदा करने वालों की निंदा में वो अपना समय नहीं गंवाते। ये तो संसार है, इसको बदलते देर नहीं लगती। जीभ में कोई स्थिरता इसलिए नहीं है, उसमें टिकाऊपन है ही नहीं। ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, इधर हो जाए, उधर हो जाए। आज जो प्रशंसा कर रहे हैं तुम्हारे, आखिर मनुष्य ही तो हो, क्या हो? भगवान हो क्या? देवता हो क्या? गलती नहीं होगी। आप मनुष्य शरीर में हैं, पूर्व जन्म के कुसंस्कारों की जागृति हो जाए, इस जन्म के कुसंग का असर हो जाए और आपसे कोई चूक हो जाए, यही दुनिया जो जय जयकार करती है गरियाते देर नहीं लगाएगी, गाली देते देर नहीं लगाएगी। इसलिए नासमझी में प्रशंसा करने वालों का भी कोई अर्थ नहीं है और नासमझी में अविवेक पूर्वक निंदा करने वालों का भी कोई अर्थ नहीं है। अभी निंदा कर रहे हैं और आपसे पुरस्कृत हो जाएं, आपसे वो कहीं उपकृत हो जाएं, गीत गाने लग जाएंगे। इस संसार की ताली और गाली, ये पुरस्कार और तिरस्कार और जय जयकार और थुथुकार, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जब कभी गहरी निंदा हो तो और गहरे उतर करके भगवान का भजन करो। जब कहीं गहरी प्रशंसा हो तो गंभीर हो जाओ, कहीं हमसे कोई स्खलन ना हो जाए, कहीं दोष ना हो जाए। अर्जुन उसी समय इस सबसे अपरिचित उत्तर को लेकर के गए उसी समी वृक्ष के पास और उत्तर से कहा चढ़ जाओ समी वृक्ष पर। उसने कहा यहां क्यों जाऊं, इतना भयंकर पेड़ है। बोले हम हैं ना। उत्तर को चढ़ाया और उससे अपना गांडीव उतारा। गांडीव उतार करके, वो गांडीव असाधारणता कहते हैं 1,00,000 धनुषों के बराबर अकेला धनुष है गांडीव। एकम सत सहस्रेणो सम्मितम राष्ट्रवर्धनम, 1,00,000 धनुषों के सार से बना गांडीव। उसका दर्शन करते ही महाराज उत्तर की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा विलक्षण धनुष, ये किसका है? ये क्या धनुष है? रोमांच हो गया। अर्जुन ने कहा कि लाला ये गांडीव है, देवताओं, दनुजों, गंधर्वों, इन सबके द्वारा पूजित धनुष है। 1000 वर्ष तक इस गांडीव को ब्रह्मा जी ने अपने पास रखा और 503 वर्ष तक प्रजापति ने अपने पास रखा। 85 वर्ष तक देवराज इंद्र के पास रहा, 500 वर्ष तक चंद्रमा के पास रहा और 100 वर्ष तक वरुण के पास रहा। और खांडव वन के जलाने के क्रम में अग्निदेव ने वरुण से ला करके जब ये धनुष मुझको दिया, उस बात को 65 वर्ष हो गए। ये 65 वर्षों से अर्जुन के हाथ में शोभा पाता है वो गांडीव है। इसका मतलब 65 वर्ष से तो अर्जुन 65 साल के तो पक्के हो गए। उससे पहले 14 वर्ष की अवस्था में अर्जुन हस्तिनापुर में लौट करके आए। जन्म से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था तक पांडव वन में रहे, माने अर्जुन वन में रहे। पिता पांडु के मरने पर 14 वर्ष की अवस्था के समय पर ये हस्तिनापुर आए। तो 14 और 65 कितने हो गए? कितने? 79 हो गए, माने 1 कम 80। और इसके बाद खांडव वन
के जलाने से पहले अर्थात द्रौपदी का स्वयंवर, उससे पहले लाक्षागृह की अग्नि, उससे पहले भीम को विष खिलाना, और ये लगभग पांडवों की शिक्षा, द्रुपद का हराना, ये जितना कालक्रम गया लगभग 10 से 12 वर्ष गए। उसमें धनुर्विद्या की शिक्षा भी पाना है, एकलव्य का प्रसंग भी है, वो रंगमंच का खेल भी है, वो परीक्षाएं भी हैं, द्रुपद को पराजित भी करना है, इनका वारणावर्त भी जाना है, वहाँ लाक्षागृह की आग भी है, वहाँ से बेचारे थके हारे द्रौपदी के स्वयंवर तक भी पहुँचना है, और वहाँ पर द्रौपदी को पाना है, लौट के आना है, फिर इंद्रप्रस्थ का मिलना है, तब जाकर के खांडव वन की घटना है। मेरे अनुमान से महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की अवस्था 90 वर्ष है। वो 89 या 91 भी हो सकती है, पर लगभग 89 या 90 वर्ष है। महाराज पार्थ पंच षष्टिंच वर्षाणी श्वेत वाहन। अर्जुन की अनुमानित अवस्था का यहां पर उल्लेख किया गया है। उसने कहा महाराज आप अर्जुन को कैसे जानते? बोले मैं ही अर्जुन हूं, और ये जो कंक बनकर के बैठे हैं ये धर्मराज युधिष्ठिर है, ये जो सैरंध्री है ये महारानी द्रौपदी है, भोजन बनाते हैं वो भीम है, दादा है, ये नकुल ये सहदेव। सुन करके उत्तर का तो हृदय बैठ गया, ये क्या हो रहा है? महारानी द्रौपदी और हमारे घर परिचारिका। उत्तर ने कहा भगवान आप अर्जुन है ना? अर्जुन ने कहा हाँ। तो एक बार अर्जुन के 10 नाम बता दीजिए तुम विश्वास कर लो। अर्जुन ने कहा अर्जुन फाल्गुन अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु किरीटी श्वेत वाहन और बीभत्सुर विजय कृष्ण सब्यसाची धनंजय। ये 10 नाम सुनाए। हम बचपन से सुनते हैं कि गौ माताएं जहाँ रहती हैं उन गौ माताओं के आवास गोष्ठ में यदि ये 10 नाम लिख करके टांग दिए जाते हैं, इनका पाठ हो जाता है, तो प्राय गायों को रोग नहीं होते। ऐसा धनंजय का मतलब क्या है? बड़े बड़े राजाओं को पराजित करके जो धन जीत करके लाए। सर्वान जनपदान पराजित्य तेभ्य कर रूपेण धनम जयामी तेनाहुर माम धनंजय। नाम बता दिया। विजय माने जो युद्धात कदापि अविजित्य न निवर्तयामी तेन माम विजयम विदुः। सब नामों का, अपने नामों का अर्थ बताया है अर्जुन ने। अब तो उत्तर अर्जुन के चरणों में प्रणाम करने की मुद्रा में झुक गया, कृतकृत्यता का अनुभव करता है, निर्भय हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। भगवान मैंने अनजाने में कितने बार आपको नपुंसक मान करके आपका तिरस्कार किया, पर आप सक्षम होकर के भी सब सह जाते थे। और एक एक अपराध याद आता है कि माता द्रौपदी को क्या नहीं कहा गया, कैसा व्यवहार नहीं हुआ। अर्जुन ने झटीती चूड़ियां उतारी, कवच बांधे, केसों को कस करके बांधा। बलयानी विमुच्य केशान श्वेत बाससा उद्गृथ्य। इष्ट देव का ध्यान किया, सभी शस्त्रों का अस्त्रों का ध्यान किया, उनके अधिष्ठात्री देवों को नमन किया, गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही उसकी टंकार की तो महाराज गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से पूरी दिशाएं दिग्दिगंत गूंज गया। और वहां कौरवों की दशा क्या हुई? उन्होंने कहा आ गया, ये तो अर्जुन है। द्रोणाचार्य ने तुरंत कहा कि ये तो अर्जुन है। अर्जुन ने अमंगल सामक, दुष्कृत सामक, दुष्स्वप्न नाशक समी की परिक्रमा की, शंख बजा दिया, समीम कृत्वा प्रदक्षिणम। अर्जुन की एक खास बात है, अर्जुन ने जब द्रौपदी के स्वयंवर में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके लक्ष्य भेद किया तो अकेले अर्जुन थे जिन्होंने धनुष की परिक्रमा की, धनुष को प्रणाम किया, भगवान कृष्ण को नमन किया। उनसे पहले किसी ने परिक्रमा नहीं की। अर्जुन रथारूढ़ होते हैं तो रथ की परिक्रमा करते हैं। आज समी की परिक्रमा की, अपने रथ की परिक्रमा की।
जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को उपसंहार करना था तो भगवान को भगवान की परिक्रमा करके, अर्थात हमारे सनातन धर्म की परंपरा में प्रदक्षिणा परिक्रमा एक बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन प्रदक्षिणा करके, रथ की परिक्रमा करके, दक्षिणम प्राकरोत तदा, और फिर जैसे ही बैठे अपने आप अग्निदेव की कृपा से उस रथ पर कपित ध्वज लग गया, जिस ध्वज का केवल अर्जुन के रथ पर ही होना संभव था। द्रोणाचार्य जी महाराज ने कहा कि भैया ये तो अर्जुन आ गया, संभलो अर्जुन आ गया। मांस भोजी पक्षियों की बड़ी बड़ी पंक्तियां चारों ओर मंडराने लग गईं। द्रोणाचार्य ने कहा बाबा भीष्म से, बाबा आज पराजय पक्की है। ये राजमहल में सुख भोगने वाले कौरव आज संघर्ष की आग में तपे हुए अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। दुर्योधन ने कहा यदि अर्जुन है तब तो आनंद आ गया प्रभु गुरुदेव, अभी अभी अज्ञातवास का समय पूरा हुआ नहीं और पांडव पहचाने गए, अब तो हमारी विजय हो गई। इनको फिर 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाना होगा। बेईमान तो बेईमान होता है, उसको आपकी न्यायोचित भी बात नहीं माननी तो नहीं मानेगा। झूठा व्यक्ति पल पल अपने वक्तव्य बदले, पल पल अपने विचार बदले, अभी यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, उसका जाता क्या है। जैसे खजेला कुत्ता होता है, ब्रजभाषा में बोले खजेला कुत्ता, जिसके खाज हो जाती है वो जहाँ बैठता है वहीं खुजाता है, वहीं खुजली के रोगाणु छोड़ जाता है। ऐसी कुछ लोगों को होती है जिह्वा की खुजली, तो उन्हें कुछ ना कुछ अपनी जिह्वा की खुजली मिटानी, यहाँ बकबक कर जाएं, वहाँ पहुँचे वहाँ बकबक कर जाएं, और आप रहो परेशान जीवन भर। वो जहाँ जाएंगे वहीं आग लगा देंगे शब्दों की, उन्हें पता ही नहीं उन्होंने क्या किया है। जो व्यक्ति शब्दों की शक्ति को नहीं जानता, शब्द रूपी संपत्ति को नहीं पहचानता और उसका सदुपयोग नहीं करता, वही अविवेकी है, वही मूर्ख है और वही उसी का जीवन व्यर्थ है। असंबद्ध प्रलाप करने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो लगेगा कि बहुत कुछ कर रहा है पर होगा कुछ भी नहीं। महाराज दुर्योधन ने कहा कि पहचान ली गई। भीष्म जी, द्रोणाचार्य ने कहा भाई ये निर्णय आप नहीं कर सकते, हमारे बड़े यहाँ हैं, भीष्म जी महाराज निर्णय करेंगे कि ये अज्ञातवास पूरा हुआ कि नहीं। कर्ण ने कहा कि महाराज द्रोणाचार्य जी आप तो व्यर्थ में चक्कर में पड़े हो, चुपचाप कथा वाँचो, हाथ में माला लो, घंटी बजाओ। युद्ध के क्षेत्र में आपको लाया कौन? जब देखोगे तब पांडवों के गीत गाओगे, हमारे पक्ष का मनोबल गिराओगे, हतोत्साहित करते हो। अच्छा था वहीं मुहूर्त देखो, पंचांग वाचो। इतना दुष्ट है कर्ण, उसने कहा कथा विचित्रा कुर्बाणा और पंडिता तत्र शोभना, आपकी शोभा तो वहीं थी, यहाँ क्यों आ गए युद्ध के मैदान में। फिर कर्ण ने कहा, बड़ी घोषणा की कि घबराओ मत, मेरे रहते अर्जुन से घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं निहत्य समरे अर्जुनम, अर्जुन को समर में मार करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। कृपाचार्य जी ने कहा रे बड़ी बड़ी बात बनाता है कर्ण, आज तक कभी एक उदाहरण बता, तुमने कभी किसी पांडव को पराजित किया क्या? केवल बड़ी बात बनाने से काम नहीं चलता। अश्वत्थामा को क्रोध आ गया, उन्होंने कर्ण को फटकारा, क्योंकि मामा जी को भी नहीं छोड़ता है, पिताजी को भी नहीं छोड़ता है। एक कर्ण, अभी तो तुमने जीवन में कुछ भी किया नहीं, इतनी लंबी लंबी बातें करने से होगा क्या? दहत्यग्नि अवाक्यस्तु तूष्णीम भाति दिवाकर, अग्नि बिना बोले अपना काम करता है, सूर्य बिना बोले सारी धरती को प्रकाशित करता है। तूष्णीम धारयते लोकान वसुधा सचराचरम, ये धरती समग्र प्राणियों का भार धारण करती है, बोलती नहीं, और तू बोले जा रहा, तेने कुछ किया नहीं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति ये कहे कि मैं झूठ नहीं बोलता, उससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं। बहुत अधिक बोलने वाला ये समझे कि मैं सबका प्रिय हो जाऊंगा, तो ये दिवा स्वप्न कभी पूरा होना नहीं। बहुत अधिक बोलने वाला सबका प्रिय हो जाए, ये संभव ही नहीं है।
वो तो ना स्वयं सुखी रह सकता है ना किसी दूसरे को सुखी रखेगा। इसलिए मितभाषी में जो कम बोलने वाले हैं, जो रितबाक माने सत्य भाषण करने वाले हैं, मितबाक माने सीमित बोलने वाले हैं, और हितबाक माने हितकारक बोलने वाले हैं, वो धरती के अलंकार हैं, वो धरती के श्रृंगार हैं। ऐसे लोग ही महाराज साधु कहे जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। महाराज कर्ण या दुर्योधन एक भी उदाहरण दें, इन दोनों ने कब मिल करके किसी पांडव को हराया है? और कर्ण, तुमको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? द्रौपदी के स्वयंवर में तुम जिस प्रत्यंचा को चढ़ा न पाए, अर्जुन ने वो लक्ष्य भेदा है। अनेकों अनेकों उदाहरण दिए। कतमम द्वैरथम युद्धम यत्रा जैशी धनंजयम, तुमने कब द्वैरथ युद्ध में धनंजय को छोड़ो, नकुल सहदेव को भी हराया हो तो बताओ। और जाओ, मैं यहाँ मत्स्य राज से लड़ने आया हूँ, अर्जुन से लड़ने नहीं आया, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। युद्धंताम कामतो योधा नाहम योद्ध से धनंजयम, ये पांडव धर्मात्मा है, इसलिए मैं उनके विरुद्ध नहीं लड़ूंगा। यथा सभायाम द्यूतम त्वम मातुलेन सहा करो, तुमने सभा में छल करके पांडवों को हराने के लिए जो मामा का सहारा लिया था, लड़ो अपने मामा के संग, लाओ शकुनी को आगे। ये आपसी फूट होने लगी, विवाद होने लगा। भीष्म बाबा ने सबको समझाया, ये आपसी विवाद का समय नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा, बाबा वो तो ठीक है, गुण तो विरोधी में भी होते हैं ना, जिसको आप शत्रु मानते हो, अच्छाइयाँ तो उसमें भी होंगी और अपनों में भी बुराइयाँ होती हैं। शत्रुरपि गुणाग्राह्या दोषा वाच्या गुरुरपि, इसलिए शत्रु के भी गुणों का समादर होना चाहिए और अपने लोगों के दोषों की भी चर्चा होनी चाहिए। अब प्रश्न बनता है, पांडवों का अज्ञातवास पूरा हुआ कि नहीं? तो भीष्म उत्तर देते हैं, हाँ। चांद्रमास के अनुसार हमारे यहाँ मासों की गणना 5 प्रकार से मानी जाती है। यहाँ 2 की चर्चा कर रहे हैं, चांद्रमास और सौर मास। तो चांद्रमास के अनुसार एक वर्ष में 354 दिन होते हैं, 354 होते हैं। अच्छा, सौर मास के अनुसार एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अंतर आ गया ना? 65 माने 5 वो और 6 ये, 11 दिन का अंतर आ गया। तो कहते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में इसी व्यतिक्रम के कारण 2 महीने बढ़ जाते हैं। तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषांच व्यतिक्रमात्, और पंचमे वर्षे 2 मासौ उपजायत। 5वें वर्ष में 2 महीने का ऐसा कुछ हो जाता है। उन्होंने, बाबा भीष्म कहते हैं, मेरी गणना के अनुसार चांद्रमासीय परंपरा से पांडवों को आज 13 वर्ष 5 महीने और 12 दिन पूरे हो गए। कितने? 5 महीने और 12 दिन अधिक हो गए इस चांद्रमास, ये तिथि के क्रम से जो बनता है। उसका कारण क्या है? बोले भीष्म बाबा ने अधिक मास की गणना कर ली है, जो अब चल रहा है अधिक मास, पर पांडवों ने अधिक मास की गणना नहीं की। पांडव अधिक मास की गणना नहीं कर पाए, बड़े चौकन्ने, बड़े डरे। सौर मास के संक्रांति से संक्रांति गिनते हैं। और आगे कहते हैं, ऐसा मभ्यधिका मासाः 5 च 12 क्षयाः अत्रयोदशानाम वर्षाणाम इति में वर्तते मतिः, अर्थात 5 महीने 12 दिन अधिक 13 वर्ष हो गए। और पांडव संक्रांति से संक्रांति गिनते, उनको अधिक मास की गणना का ध्यान ही नहीं रहता। वो अधिक मास, इसी डर के मारे ये कौरव दुष्ट हैं, कल को कह दें हम सौर मास की गणना करेंगे, इसलिए सावधान है। और कहते हैं इतने में भी यदि सौर मास के अनुसार भी यदि हम विचार करें, तो उसमें भी भीष्म बाबा कहते हैं कि सौर मास के अनुसार भी 13 वर्ष 6 दिन हो गए, 6 दिन अधिक बीत गए। और मैं ये प्रतिज्ञा करके कहता हूं, पांडव मर तो सकते हैं परंतु पाप नहीं कर सकते, छल नहीं कर सकते, कपट नहीं कर सकते। वृणयु मरणम, मृत्यु का वर्ण कर सकते हैं। पार्था ना नृतत्वं कथंचन, पार्थ कभी भी, पांडव कभी भी अनृत का, अन्याय का आश्रय नहीं ले सकते। फिर विचार हुआ भाई कैसे करें? तो विभाजन किए सेना के, 1/4 सेना दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर जाए, जो गायों को लेके जाएंगे, और
आधी सेना कृप, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा और मैं अर्थात भीष्म अर्जुन का सामना करें। उस योजना के अनुसार अग्रभाग में कर्ण खड़ा किया गया, पृष्ठ भाग पर सेना के पृष्ठ भाग को भीष्म संभालते हैं, बाएं भाग में अश्वत्थामा और दाहिने भाग में कृपाचार्य और मध्य में द्रोणाचार्य जी महाराज। सेना का विभाजन इस रूप में किया, कहते हैं वज्र गर्भ, ब्रीहि मुख, अर्ध चक्रांत व्यूह बनाया गया। अर्जुन ने सबसे पहले आचार्य द्रोण के चरणों में 2 बाण छोड़ करके, उनके चरणों के पास में 2 बाण आकर के जमीन में गड़ गए, भूमि में, मानो ये प्रणाम किया हो गुरुदेव आपका आशीर्वाद, और 2 बाण द्रोणाचार्य के कानों के बराबर से सन्न करते हुए पार निकल गए। द्रोणाचार्य देखते हैं क्या हो गया, माँ ने 2 बाणों से प्रणाम किया और 2 बाणों से सावधान भी कर दिया और आशीर्वाद भी ले लिया। अभिवादये पार्थः श्रोत्रे च परिपृच्छति, आज्ञा मांग रहे हैं युद्ध की। अर्जुन ने देखा कि यहाँ दुर्योधन नहीं दिखता, देखा दूर कहीं धूल उड़ती है, इसलिए इन भीष्मादिक को छोड़ करके पहले गायों को छुड़ाने के लिए अर्जुन दौड़ गए। अर्जुन ने दुर्योधन को घेर लिया और दुर्योधन को पराजित करके गायों को छुड़ा लिया। अब कौरवों की भीष्मादिक की योजना धरी की धरी रह गई। महाराज कर्ण लड़ने के लिए आया। आज फिर 2 बार कर्ण अर्जुन के सामने पराजित हो रहे हैं। गायों को मुक्त करा के अर्जुन जब आए तो कर्ण से सामना हुआ, विकर्ण का धनुष काटा, ध्वज काटा, विकर्ण जान बचा करके भागा, शत्रुन तप को मारा, कर्ण के छोटे भाई संग्राम जित को कर्ण के सामने अर्जुन ने मार दिया। एकेन संग्राम जित सरेण शिरो जहारात किरीट माली। भाई के मरने पर जब भ्रातृ प्रेम विवश होकर के कर्ण लड़ने आया तो उसने बाण अर्जुन को मारे। कर्ण को देखते ही अर्जुन की क्रोधाग्नि भड़क गई। पूरी शक्ति से ऐसा प्रहार हुआ जैसे सिंह किसी हाथी को नियंत्रण में करना चाहता हो। कोई किसी से कम नहीं पड़ता। अंत में अर्जुन ने बाणों के द्वारा कर्ण के अंग अंग को बींध दिया। एक शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं बचा जहां अर्जुन का बाण न लगा हो। इस प्रहार से व्यथित होकर के कर्ण युद्ध के मैदान से भाग गया। बलवान बहुत अच्छा है परंतु प्रहार नहीं सह सकता। मारना बहुत अच्छा आता है पर मार पड़ती है तो बिल बिला करके भागता बहुत जल्दी है। विहाय संग्राम शिर प्रयातो वैकर्तन माने कर्ण पांडव बाण तप्त। अर्जुन के बाणों से तप्त होकर के कर्ण भाग गया और पीठ दिखा करके भागते उसे देर नहीं लगती। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं कि राधे के भाग जाने पर अपयाते तो राधे ये। कालाग्नि के समान अर्जुन ने द्रोणाचार्य को इकट्ठे 75 बाण मारे। जब तक अपने परतंचा चढ़ाते धनुष पर बाण रखते तब तक तो गिन गिन करके 75 मार दिए। अश्वत्थामा को 8, कृपाचार्य को 3, सबको प्रसाद हिसाब से दिया है जो जितने के लायक था। दुशासन को 12 मारे, भीष्म को 60 मारे, दुर्योधन को 100 मारे और कर्ण के कान में कर्णी नाम का बाण बींध दिया। कर्ण के कान में कर्णी नाम का छोटा बाण इधर भी और इधर भी लगा दिया, सावधान कर दिया दूर रहे। कर्णंच कर्णिना कर्णे विव्याध परवीरहा। उसका सारथी मारा, घोड़े मारे, रथ को तोड़ा, कर्ण को घायल कर दिया। विवश लाचार कर्ण कुछ न कर पाया। उसके बाद आचार्य द्रोण की परिक्रमा करके अश्वत्थामा से भी कहा कि भगवान जब तक ये प्रहार नहीं करेंगे इन पर मैं प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि आचार्य के पुत्र का सम्मान भी आचार्य के स्तर पर होना चाहिए। गुरुपुत्रे गुरुवद आचरेत। गुरुपुत्र का सम्मान भी गुरु के समान ही होना चाहिए। कृपाचार्य जी महाराज पराजित हुए, रथ से गिर गए। द्रोणाचार्य पराजित हुए, बेचारे किनारे हो गए अचेत होकर के। अश्वत्थामा ने एक बड़ा काम किया जो कोई न कर सका। उन्होंने गांडीव की प्रत्यंचा को काट दिया अवकाश पा करके। विवरम सूक्ष्म मालोक्य ज्याश्चिच्छेद छुरेण। महाराज ये गजब का काम हुआ। वृंदावन विहारी लाल की। द्रोण भीष्म कर्ण कृप देवगण भी अश्वत्थामा की प्रशंसा करने लगे। अश्वत्थामा के बाण समाप्त हो गए। अर्जुन उन पर भारी पड़े। अश्वत्थामा भी अलग हो गए। कर्ण दोबारा लड़ने आ गया। उसको लगता है मैं बड़ा हूं और मेरे सामने क्या टिकेगा। बार बार हार करके भागता, फिर हारा, फिर जान बचा करके भागा।
अर्जुन ने कहा रे भ्रातरम घातयित्वा, भैया को मरवा करके कस त्यक्त्वा रण शिरश्चकः, युद्ध का क्षेत्र कौन छोड़ता है रे, निर्लज्ज कहीं के। फिर लड़ा, फिर हारा और फिर मैदान छोड़, सगाढ़ वेदनो हित्वा रणम प्रायात उदंग मुखः, युद्ध छोड़ के फिर भाग गया। दुशासन भी युद्ध छोड़ करके भागा, सार्वजनिक सबकी पराजय हुई, भीष्म बाबा भी हट करके किनारे हो गए। तम विसंगम अपोबाह संयता रथबाजिनाम, भैया दुर्योधन पराजित हो गया। बाणेन विद्धम रुधिरम बमंतम रणाद प्रदुद्राव यतोन पार्थः, दुर्योधन जान बचा करके भागा। अर्जुन भीष्म के जब एक बाण से समग्र सेना को अचेत करके गिरा दिया, केवल भीष्म बचे। अर्जुन ने कहा उत्तर जाओ सबके वस्त्र उतार लाओ, पर सुनो बाबा भीष्म के वस्त्र नहीं लाना। उसका एक कारण तो यह है कि बाबा भीष्म का आदर, और दूसरा कारण यह है कि बाबा भीष्म पर इनके बाण का असर नहीं हुआ, वो अचेत नहीं हुए, वो चेतना में थे। द्रोण और कृप के श्वेत वस्त्र लाए, कर्ण के पीले कपड़े लाए, उत्सृज्य चापानि दुरासदानी सर्वे तदा शांति परा बभूवो। अश्वत्थामा दुर्योधन के नीले वस्त्र लाए, भीष्म के वस्त्र क्यों नहीं लाए? बोले भीष्मस्य संज्ञाम तो तथैव मन्ये, भीष्म को अचेतना नहीं आई, कौरव लज्जित हो गए। भीष्म ने कहा क्या चाहते हो, इससे बड़ी कोई नाक कटनी शेष है क्या? सारे के सारे योद्धाओं को अकेले अर्जुन ने हरा दिया है, अब क्या चाहते हो? बाबा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, इनके चरणों में आकर के अर्जुन ने प्रणाम भी किया, चर्चा भी की। पितामहम शांतनवम च वृद्धम द्रोणम गुरुम प्रणिपत्य मूर्धना, प्रणाम किया, चर्चा की और चले गए। और जाते जाते दुर्योधन का मुकुट भी काट गए। अर्जुन लौट करके जब विराट नगर की ओर आ रहे थे, विराट को बड़ी चिंता होगी जब सुना कि मेरा उत्तर, मेरा पुत्र कौरवों से लड़ने गया, हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान अब क्या होगा। तब तक समाचार मिला कि तुम्हारे कंक ने ये कह दिया महाराज बृहन्नला है ना, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता मत करो, वो है ना, फिर पराजय नहीं होगी। तो विराट को अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक संदेश आया कि उत्तर ने गायों को जीत लिया है और विराट की हमारे नगर की जय हो गई है। तो अच्छा नहीं लगा, और जैसे ही विजय की सूचना मिल गई तो विराट तो पगला गए। मेरा पुत्र कितना बलवान, मेरे पुत्र ने भीष्म को, मेरे पुत्र ने द्रोणाचार्य को, कर्ण को, वाह। और जब उत्तर में और अर्जुन में संवाद हो गया, इस बात को छुपे रहने देना भी 2 दिन और, चर्चा नहीं करना। पर उत्तर बेचारा अर्जुन की आज्ञा का पालन ना करे तो क्या करे? जो सामान लाए थे, गुड़ियों के साथ कपड़े ला करके बच्चियों को पकड़ा दिए, सभा में आए, उत्तर की प्रशंसा में खूब गीत गा रहे थे विराट। कंक ने कहा महाराज मैं तो पहले ही कहता था बृहन्नला है ना, जहाँ बृहन्नला होगा वहाँ पराजय नहीं हो सकती। तो क्रोध में भर करके उन्होंने कहा रे बार बार उस नपुंसक के गीत गाते हो, तुम्हें पता नहीं मेरा पुत्र? परंतु धर्मराज ने फिर कह दिया महाराज बृहन्नला बृहन्नला। गुस्से में आकर के विराट ने जो अक्ष थे पासे वो खींच करके मारे तो उनकी नासिका से खून गिरने लगा। जल्दी से अपने दोनों हाथ लगा लिए धर्मराज ने, और द्रौपदी वहां पास में थी, सैरंद्री वो स्वर्ण के पात्र में जल भर करके लाई और वो एक बूंद खून की धरती पर नहीं गिरने दी। उसका कारण है यदि एक बूंद धरती पर रक्त की गिर जाए तो सराष्ट्रस्तम महाराज विनश्येथा न संशयः, महाराज वो राष्ट्र नष्ट हो जाए। बृहन्नला के आने के लिए कंक ने मना कर दिया, नाक से रक्त गिर रहा था। यो ममांगे व्रणम कुर्यात, अर्जुन की प्रतिज्ञा थी युद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त किसी स्थान पर धर्मराज का कोई एक बूंद भी खून गिरा दे उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा अर्जुन, और यहाँ अच्छा नहीं होगा। विराट ने हमको शरण दी है, हमारा संरक्षण किया है, ऐसा सोच करके तो बृहन्नला थोड़ी देर से आए। रक्त रंजितेन तिरस्कृत खिन्न कंक को देखा, उत्तर घबरा गया। उत्तर ने देखा कि कंक महाराज धरती पर बैठे हैं, माता द्रौपदी सैरंद्री बनकर के जलपात्र लिए है, खून बह रहा है। तो दौड़ करके जैसे पिताजी को प्रणाम किया, कंक को और श्रद्धा से प्रणाम किया। तो उत्तर का ये आचरण विराट को अच्छा नहीं लगा, इसको क्यों प्रणाम करता है? उन्होंने कहा पिताजी सच बताओ इन महापुरुष का अपमान किसने किया है? आपको कुछ पता भी है? इस धरती पर इस महापुरुष से बढ़कर के कोई धर्मात्मा नहीं पिताजी।
विराट ने कहा कि बेटा तुम जीत करके आए, तुम्हारी मैं प्रशंसा करता था, ये बृहन्नला करता था, उस नपुंसक की प्रशंसा करता था, बताओ तुमने भीष्म को कैसे जीता, कर्ण। बोले पिताजी मैंने क्या जीता है, कोई देव पुरुष आए, कोई दिव्य पुरुष आए, मैं नहीं जानता कौन है, उनकी कृपा से विजय हुई है, मैं तो मैदान छोड़ करके भाग गया था। मेरी विजय नहीं, ये विजय किसी दिव्य पुरुष की है और वो कल अथवा परसों प्रकट हो जाएंगे। तब जाकर के सातुस्सो परस्सो वा मन्ये प्रादुर्भविष्यति, कंक महाराज का, इन पांडवों का बड़ा आदर सम्मान हुआ। अंत में एक दिन, ये सब उत्तर को पता था, पांचों पांडव एक दिन सुंदर वस्त्र पहन करके सजे धजे, 5 सिंहासन लगे हैं विराट के दरबार में, उन सिंहासनों पर बैठे हैं, बड़े दीप्यमान लगता है जैसे देव उतर करके आए हैं। विराट आज सभा में देर से आए, देखा तो मेरे सिंहासन पर धर्मराज बैठे हैं, ये कंक क्यों बैठा है, अरे बृहन्नला यहाँ, अरे ये बड़े नाराज हुए, तुम यहाँ हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी नौकर होकर के यहाँ कैसे बैठे। उत्तर ने आके कहा पिताजी जिनको आप कंक समझते हैं धर्मराज युधिष्ठिर है, ये अर्जुन है, ये भीम है, ये नकुल सहदेव है, वो सैरंध्री, वो माता द्रौपदी है, विराट तो महाराज दंडवत हो गए। काल की कैसी गति है, कैसा कैसा कर्म करना पड़ता है। इसलिए भैया यदि तुम्हारे जीवन में सफलता आए तो इतराना नहीं, और कभी संकट आए तो घबराना नहीं। जैसे हर रात के बाद प्रभात होना ही होना है, ऐसे ही हर दुख के बाद सुख की बेला फिर आएगी, इसलिए घबराए नहीं। वृंदावन विहारी लाल की बड़ा उचित सम्मान किया। और एक विशेष बात कह करके विषय को पूर्ण करते हैं, वन पर्व को पूर्ण करते हैं, विराट पर्व को पूर्ण करते हैं। विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह करना चाहा अर्जुन के साथ। अर्जुन ने कहा भगवान मैंने उसको अपनी बच्ची की दृष्टि से देखा है, पुत्री की भावना से देखा है, मेरी शिष्या है, मेरी पुत्री है, हाँ ये संबंध ही बनाना है तो मैं पुत्री के पत्नी के रूप में नहीं, पुत्र वधू के रूप में अपनी बच्ची को ले जाऊंगा। ये जब धृतराष्ट्र ने सुना कि अर्जुन ने पत्नी के रूप में प्राप्त होती उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में प्राप्त किया, उसी दिन वो मान गया कि अब हमारी विजय होने वाली, अब पांडव जीत जाएंगे। आपके जीवन में, आपके चरित्र में इतनी पवित्रता होगी तो कौन आपको नीचा दिखाएगा। नीचा देखना पड़ता है हमारे अपने आचरणों के कारण। इसलिए दुनिया जब आरोपित करे तो उधर मत देखो, अपने आप को देखो, शोधन अपना करो। उस समय जब अभिमन्यु का विवाह हुआ तो उसमें भगवान कृष्ण पूरे परिवार के सहित, बलराम जी सहित आए, द्रुपद आए, पांचाल आए, अभिमन्यु उत्तरा का विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं जो इस पवित्र आख्यान को सुनता है, पांडव चरित्र सुनकर के आदि व्याधि मुक्त हो जाता है, उसके मन में भय नहीं रहता। पांडवों के उद्धार के प्रसंग को सुनने वाला श्रोता वक्ता संकट मुक्त हो जाते हैं। महाराज अर्जुन चरित्र श्रवण से पाप मिट जाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विराट पर्व सुनकर यथाशक्ति वस्त्र, सुवर्ण, धान्य, गौ वक्ता को दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, घृत युक्त खीर खिलानी चाहिए, ऐसी इसकी फलश्रुति है। वृंदावन विहारी लाल की हर हर।